स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें साइंटिफिक नोटेशन तक पढ़ा था। अब हम आगे मूव ऑन होते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ क्विक क्विज दिए हुए हैं, ये हम सॉल्व आउट करते हैं। उसके बाद हम आगे मूव ऑन होते हैं। तो आपके पास सबसे पहले है नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। आपने 5 प्रीफिक्सेस के नाम बताने जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। तो चलिए मैं इसका आपको सोल्यूशन लिखवा भी देता हूँ, देन मैं आपको इसका सोल्यूशन ना PDF करके भी भेज दूंगा, ठीक है। इसमें आ जाता है किलो, आ जाता है मिली, गीगा, सेंटी और मेगा। तो बच्चे पहले क्वेश्चन का आपके पास सोल्यूशन है। फर्स्ट के आपके पास मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ बच्चे। जब मैं आपको PDF भेजूंगा तो साथ में आपको क्वेश्चन में लिख के भेज दूंगा। मोस्ट कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस आर मोस्ट commonly used prefixes are। बच्चे अपने 5 के नाम बताए तो पहले आप लिख लें। जो सबसे मोस्ट यूज होता है वो होता है किलो। जैसे 2 kg शुगर, 2 के तो किलो ज़्यादा यूज़ होता है। सेकंड है आपके पास मिली। थर्ड है आपके MALI होता है मिली। थर्ड है बच्चे आपके पास गीगा। फोर्थ है आपके पास बच्चे सेंटी। एंड फिफ्थ है आपके पास मेगा। ये आपके पास 5 कॉमनली मोस्ट यूज़ हैं, ठीक है। ये मैं आपको PDF भेज दूंगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास नेम द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट। इट्स सबसे पहले हमने इसको एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखना है, फिर इन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पास सोल्यूशन लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा साइंटिफिक नोटेशन में। सेकंड का सोल्यूशन है आपके पास। तो आपके पास ऑर्डिनरी एज, ये आपके पास क्या है, एज ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखना है, होल नंबर। तो आपके पास क्या होगा 150 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर। और बी आपको इसमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन में आप 10 पावर में लिखते हैं पॉइंट। यहाँ पे तो मूव कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 क्या होगा, किलोमीटर होगा। ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड है आपके पास राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके पास नंबर दिए हुए हैं, अब आपने इसको किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो चलिए मैं सबको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के बताता हूँ आपको। इसके पास थर्ड है, थर्ड का आपके पास फर्स्ट ए लिखा हुआ है 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको लिख लें। यहाँ पे पॉइंट है, जब पॉइंट मूव करें तो कितने पॉइंट मूव हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3.0 इंटू 10 की पावर। अब देखें मूव हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपके पास 10 पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मैंने पॉजिटिव 9 लिख दिया। इसी तरह इसका बी पार्ट है आपके पास 6 4 1 2 3 4 5 मीटर। तो पॉइंट यहाँ पे मूव कर लें 1 2 3 4 5 6 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। आपके पास सोल्यूशन आ गया सेकेंड का। देन इसी तरह आपके पास थर्ड है, सी पार्ट है इसका 0.00 में पहले 0.0 गिन लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 6 ग्राम। तो आप इसको क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, तो 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव 9 आएगी। इसी तरह लास्ट में क्या आएगा 1 2 3 4 5 5.48 इंटू 10 की पावर -5 आएगा सोल्यूशन आपके पास। ये था आपके पास क्विक क्विज। अब हम आगे मूव ऑन होते हैं। और जो आज का आपका टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि आप कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को मेजर करते हो।
तो सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास यूज़ होती है मेजर करने के लिए वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ में, उसमें सच एज लेंथ आ जाता है, मैस आ जाता है, टाइम आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है और एक्सेट्रा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द पास्ट वर नॉट सो रिलायबल एंड एक्यूरेट एज वी यूज टूडे, यानी कि जो आप पुराने ज़माने में चीज़ें यूज़ करते थे मेयर करने के लिए, वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी, यानी कि उनकी जो वैल्यू होती थी वो फिक्स नहीं होती थी एज़ कम्पेयर टूडे। तो आज वो मोर एडवांस हो चुकी हैं और आप परफेक्ट मेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सनडायल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेयरिंग डिवाइसेस यूज्ड around 1300 AD were quite crude. On the other hand, digital clock and watches used nowadays are highly रिलायबल एंड एक्यूरेट। अब आपको पता है जो पुराने ज़माने में आपके पास यूज़ होती थी वॉचेस वगैरह, तो वो टाइम को सही तरीके से इतना परफेक्ट नहीं बता सकती थी, जबकि जो आज की वॉच स्टार्ट होगी जिनमें आप डिजिटल वॉच आ जाती है वो आपको, और अदर वॉचेस आ जाते हैं वो आपको परफेक्ट टाइम बता देती हैं। तो आपने इसका यहाँ से लेके यहाँ तक टॉपिक लिखना है, मैं आपको पीडीएफ भी इसके बना के भेज दूँगा। तो लिखा हुआ है हेयर वी शैल डिस्क्राइब सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन फिजिक्स लेबॉर्ट्री। अब हम कुछ इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे जो कि फिजिक्स लेबॉर्ट्री में क्या हुई होंगी, यूज़ हुई होंगी। तो सबसे पहले क्या है आपके पास द मीटर रूल। तो सबसे पहले क्या है, द मीटर रूलर है आपके पास। अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट एज शोन। ये आपके पास क्या है, लेंथ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके पास शो हो रही है फिगर 1.3 में। अ मीटर रूल इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन अ लेबॉर्ट्रीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है कि मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर आपने दो पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये आपके पास यूज़ होता है। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है, जो कि इक्वल है 100 सेंटीमीटर के। तो ये आपने चीज़ अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है, ये आपके पास MCQs में आ सकती है। ईच सेंटीमीटर को हम cm से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के फॉर्म में। is divided into 10 small division called millimeters। जो आपके पास एक सेंटीमीटर होता है ये आपके पास 10 स्मॉल डिवीजन्स में डिवाइड होता है, जिनको हम कहते हैं मिलीमीटर्स कहते हैं। 1 मिलीमीटर इज़ अ स्मॉलेस्ट रीडिंग then that can be taken used a meter ruler and is called its least count। और इसको हम कहते हैं इसकी लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या 0.01 मिलीमीटर है। ये मैंने साइड पे लिखी हुई थी, ये मैं आपको PDF में लिख के भेज दूंगा। आपने अच्छे तरीके से कॉपी पे लिख लेनी है और याद भी कर लेनी है। वाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली above the reading point as shown in figure। तो आपकी जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल आपके पास रीडिंग पे हो, जैसे ही आपको फिगर में बताया हुआ है कि आपने जितनी आपने मेजर करना है, तो आप जितने परफेक्टली उस पर आइज़ रखेंगे तो इतना परफेक्ट उसकी लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। the reading becomes doubtful if the eye is positions either left or right to the reading point। तो अगर आपके पास जो आइज़ होगी वो उस रीडिंग के ऊपर वर्टिकली नहीं होगी तो मे भी आपकी रीडिंग कम या ज़्यादा हो सकती है, यानी कि उसमें कोई ना कोई डाउट आ सकता है। तो सेकंड है इसका द मेजरिंग टेप। अब सेकंड इसका द मेजरिंग टेप कुछ इस फॉर्म में होती है, फिगर में बताया गया। तो चलिए हम इसका पढ़ते हैं। मेजरिंग टेप आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो मेजरिंग टेप यूज़ होती है आपके पास मेजर करने की लेंथ इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स में। फिगर 1.5 शो अ मेजरिंग टेप यूज बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स। जो आपके पास जो फिगर है 1.5, इसमें आपको बताया गया है कि जो आपके पास मेजरिंग टेप यूज
हुई है बाय ब्लैक स्टिक एंड कारपेंटर्स। मेरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिक एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन। जो मेरिंग टेप होती है वो बनी होती है थिक मोटाई और लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन की मेटल और प्लास्टिक, जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर लॉन्ग। तो इसकी लंबाई आपके पास यहाँ पे 10 मीटर होती है, या 20 होती है, 50 होती है, 100 मीटर लॉन्ग होती है। मेयरिंग टेप्स आर मार्क इन सेंटीमीटर्स। तो मेयरिंग टेप आपके पास मार्क होती है सेंटीमीटर्स एज वेल एज इन इंचज़। तो ये आपके पास इंचज़ भी होती है। जो लीस्ट काउंट आपके पास मीटर रूल का है वहीं आपके पास लीस्ट काउंट आपके पास मेयरिंग टेप का है। तो आपने आज के हमारे ये 2 टॉपिक थे, आपने अच्छे तरीके से ये 2 टॉपिक अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं। जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसमें वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे और वर्नियर कैलिपर की वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, जो जो ये वाले तीनों मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये मैं सब आपको PDF बना के भेज दूंगा, आपने नीट कॉपीज़ पे लिख लेने हैं। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की जानिब, जो कि मैंने कल आपको याद करने के लिए दिए थे। आज वो मैं भी आपसे सुनूंगा। अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर इतना ही था।